लखनऊ में ग्राउंड जीरो में इस वक्त हमारे संवाददाता आदर्श मौजूद हैं। आदर्श, ये बताइए दर्शकों को कि गणतंत्र पर आखिर किसने मजहबी साजिश रचने का प्रयास किया? देखिए, बिल्कुल कल जब देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा था तो देश के ही कुछ हिस्सों में देश विरोधी नारेबाजी हो रही थी या तो फिर मजहबी साजिश रची जा रही थी। किसने जिन्ना को जिंदाबाद कहा और कहां तिरंगा यात्रा में बच्चों को शामिल करके माहौल खराब करने की कोशिश की गई, एक रिपोर्ट देखिए। बिहार के सुपौल की पुलिस जिस शख्स को पकड़ कर ले जा रही है, इसका नाम मंसूर आलम है। मंसूर को बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन मंसूर आलम सरकारी स्कूल के बच्चों को जिन्ना की जीवनी की चैप्टर पढ़ाने लगा। पाकिस्तान के प्रेम में मंसूर आलम इतना पागल हुआ कि बच्चों के सामने ही जिन्ना जिंदाबाद के नारे लगा दिए, वो भी तब जब देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। जिन्ना जिन्ना की नाम छे मास्टर के? मंसूर आलम। मंसूर आलम छे। की कल के? की पाकिस्तान में जन्नत है। पाकिस्तान में जन्नत है कल के? बता अभी। पाकिस्तान में जन्नत है। अभी जे छे अभी पूरा मामला सुपौल के किशनपुर के सरकारी स्कूल से जुड़ा है। स्कूल के बच्चों का दावा है गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान स्कूल के टीचर मंसूर आलम ने स्कूल परिसर में ही जिन्ना जिंदाबाद के नारे लगाए। मंसूर आलम की हरकत से कार्यक्रम में शामिल सभी बच्चे डर गए। स्कूल का पूरा माहौल खराब हो गया, जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने पुलिस को मामले की शिकायत की और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर टीचर मंसूर आलम को हिरासत में ले लिया। शिक्षक मंसूर आलम की हरकत ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया, क्योंकि मंसूर आलम का नारा देश की संप्रभुता और संविधान की भावना के खिलाफ था। गणतंत्र दिवस पर नारेबाजी सिर्फ बिहार के सुपौल में ही नहीं, बल्कि यूपी के बागपत में भी हुई। सुपौल में देश विरोधी नारा लगा तो बागपत में तिरंगा रैली पर धार्मिकता का रंग चढ़ा दिया गया। ये तस्वीरें यूपी के बागपत की है। मौका गणतंत्र दिवस का था तो बागपत के गौना गांव के मदरसे के बच्चों ने भी तिरंगा रैली निकाली। बच्चे राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बने, लेकिन मदरसे के बच्चों की इस तिरंगा रैली में मदरसे के संचालक ने बच्चों से धार्मिक नारे लगवा दिए। रैली में शामिल हुए बच्चे छोटे थे, हो सकता है उन्हें इस बात का इल्म न हो कि किस वक्त कैसे नारे लगाए जाते हैं, लेकिन रैली निकाल रहे मदरसा संचालक को तो इसकी जानकारी होगी कि राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रीयता से ओतप्रोत नारे लगाए जाते हैं, धार्मिक नारे नहीं। तो सवाल ये है कि राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगा रैली में धार्मिक नारों का क्या काम है? तिरंगा रैली में राष्ट्रीय पर्व से जुड़े नारे क्यों नहीं लगाए? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मदरसा संचालक ने जानबूझकर इलाके का माहौल खराब करने के लिए बच्चों से धार्मिक नारेबाजी कराई? मुल्क कहां तक पहुंच गया है और बर्बादी की वजह क्या है? इन्हें क्या मालूम है कि मुसलमान ने मुल्क की आजादी के लिए क्या कुर्बानी दी है? ये अपने बड़ों के नाम पेश कर दे कि हमारी ये कुर्बानी है। मर जाएंगे, पेश नहीं कर सकते, और अगर पेश करेंगे झूठ ही पेश करेंगे। ये अफसोस की बात है कि वो मदरसे जिनकी ईंट और पत्थर रखा गया था आजादी वतन की मुजाहिदीन के लिए, उन्हीं की बुनियादों को उखाड़ कर फेंकने के लिए गवर्नमेंट अपनी जगह पर तैयार है। सारे उलमा की फेहरिस्त मिलेगी आपको, कौन ने मुल्क की आजादी के लिए काम कर रहे थे। तकदीर की बात है, आज उन्हीं की औलाद दहशतगर्द कहलाती है। उन्हीं के बनाए हुए मदरसों को कहा जाता है कि ये दहशतगर्दी का अड्डा है। आपने कहीं राष्ट्रगान गा लिया, हिंदुस्तान नारा लाया, तो उसके बदले में, उसके एवज में आप लोग ये कहेंगे नारा तकबीर, हाथ में तिरंगा लेके अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे। ये कौन सा तरीका है? आपको लगाने अलग लगाओ ना, आज लगाओ नारे तकबीर लगाना और जो लगाना है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय पर्व है उस दिन आप ये कौन सा अपना गजवाए हिंद की सोच लेके चल रहे हो क्या? ये कौन सा तरीका? इस तरह का मामला बर्दाश्त नहीं होगा। गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है, न कि धार्मिक। इसलिए प्रशासन जब तिरंगा रैली की अनुमति देता है
तो शांति बनाए रखने और सांप्रदायिक सद्भाव की अपील भी करता है। वैसे भी तिरंगा यात्रा का मूल भाव राष्ट्रीय एकता है, न कि धार्मिक विभाजन। पुलिस के मुताबिक रैली में धर्म विशेष के नारे लगाना नियमों के खिलाफ है, इसलिए वीडियो वायरल और शिकायत मिलने के बाद मदरसा संचालक और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया गया। बिहार के सुपौल की पुलिस जिस शख्स को पकड़कर ले जा रही है, इसका नाम मंसूर आलम है। मंसूर को बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन मंसूर आलम सरकारी स्कूल के बच्चों को जिन्ना की जीवनी की चैप्टर पढ़ाने लगा। पाकिस्तान के प्रेम में मंसूर आलम इतना पागल हुआ कि बच्चों के सामने ही जिन्ना जिंदाबाद के नारे लगा दिए, वो भी तब जब देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। जिंदाबाद। की नाम छे मास्टर के? मोहम्मद मंसूर आलम। मंसूर आलम छे। की कल के? की पाकिस्तान में जन्नत है। पाकिस्तान में जन्नत है कल के? बता अभी। पाकिस्तान में जन्नत है। अभी जे छे अभी पूरा मामला सुपौल के किशनपुर के सरकारी स्कूल से जुड़ा है। स्कूल के बच्चों का दावा है गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान स्कूल के टीचर मंसूर आलम ने स्कूल परिसर में ही जिन्ना जिंदाबाद के नारे लगाए। मंसूर आलम की हरकत से कार्यक्रम में शामिल सभी बच्चे डर गए। स्कूल का पूरा माहौल खराब हो गया, जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने पुलिस को मामले की शिकायत की और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर टीचर मंसूर आलम को हिरासत में ले लिया। शिक्षक मंसूर आलम की हरकत ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया, क्योंकि मंसूर आलम का नारा देश की संप्रभुता और संविधान की भावना के खिलाफ था। गणतंत्र दिवस पर नारेबाजी सिर्फ बिहार के सुपौल में ही नहीं, बल्कि यूपी के बागपत में भी हुई। सुपौल में देश विरोधी नारा लगा तो बागपत में तिरंगा रैली पर धार्मिकता का रंग चढ़ा दिया गया। ये तस्वीरें यूपी के बागपत की है। मौका गणतंत्र दिवस का था तो बागपत के गौना गांव के मदरसे के बच्चों ने भी तिरंगा रैली निकाली। बच्चे राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बने, लेकिन मदरसे के बच्चों की इस तिरंगा रैली में मदरसे के संचालक ने बच्चों से धार्मिक नारे लगवा दिए। रैली में शामिल हुए बच्चे छोटे थे, हो सकता है उन्हें इस बात का इल्म न हो कि किस वक्त कैसे नारे लगाए जाते हैं, लेकिन रैली निकाल रहे मदरसा संचालक को तो इसकी जानकारी होगी कि राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रीयता से ओतप्रोत नारे लगाए जाते हैं, धार्मिक नारे नहीं। तो सवाल ये है कि राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगा रैली में धार्मिक नारों का क्या काम है? तिरंगा रैली में राष्ट्रीय पर्व से जुड़े नारे क्यों नहीं लगाए? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मदरसा संचालक ने जानबूझकर इलाके का माहौल खराब करने के लिए बच्चों से धार्मिक नारेबाजी कराई? मुल्क कहाँ तक पहुँच गया है और बर्बादी की वजह क्या है? इन्हें क्या मालूम है कि मुसलमान ने मुल्क की आजादी के लिए क्या कुर्बानी दी है? ये अपने बड़ों के नाम पेश कर दे कि हमारी ये कुर्बानी है। मर जाएंगे, पेश नहीं कर सकते, और अगर पेश करेंगे झूठ ही पेश करेंगे। ये अफसोस की बात है कि वो मदरसे जिनकी ईंट और पत्थर रखा गया था आजादी वतन की मुजाहिदीन के लिए, उन्हीं की बुनियादों को उखाड़ कर फेंकने के लिए गवर्नमेंट अपनी जगह पर तैयार है। सारे उलमा की फहरिस्त मिलेगी आपको, कौन ने मुल्क की आजादी के लिए काम कर रहे थे। तकदीर की बात है, आज उन्हीं की औलाद दहशतगर्द कह जाती है। उन्हीं के बनाए हुए मदरसों को कहा जाता है कि ये दहशतगर्दी का अड्डा है। आपने कहीं राष्ट्रगान गा लिया, हिंदुस्तान नारा ला, तो उसके बदले में, उसके एवज में आप लोग ये कहेंगे नारा तकबीर, हाथ में तिरंगा लेके अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे। ये कौन सा तरीका है? आपको लगाने अलग लगाओ ना, आज लगाओ नारे तकबीर लगाना और जो लगाना है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय पर्व है उस दिन आप ये कौन सा अपना गजवाए हिंद की सोच लेके चल रहे हो क्या? ये कौन सा तरीका? इस तरह का मामला बर्दाश्त नहीं होगा। गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है, न कि धार्मिक, इसलिए प्रशासन जब तिरंगा रैली की अनुमति देता है तो शांति बनाए रखने और सांप्रदायिक सद्भाव की अपील भी करता है। वैसे भी तिरंगा यात्रा का मूल भाव
राष्ट्रीय एकता है, न कि धार्मिक विभाजन। पुलिस के मुताबिक रैली में धर्म विशेष के नारे लगाना नियमों के खिलाफ है, इसलिए वीडियो वायरल और शिकायत मिलने के बाद मदरसा संचालक और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।